चलिए बच्चे, रेखा, कोण और वृत्त का थ्योरी है। आज पहला क्लास है, एक दिन और जाएगा थ्योरी। पहले थ्योरी करके देते हैं मैथ में, और उसके बाद एडवांस मैथ में खासकर थ्योरी पढ़ना जरूरी रहता है। थ्योरी नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। तो पहले हम थ्योरी देते चलते हैं यूट्यूब पर वीडियो बना बना के, क्या कि अभी लाइव देने का ऑप्शन नहीं मिला है। मिल जाएगा तो आपको सर लाइव जुड़ेंगे। एडवांस में खासकर थ्योरी पढ़ना रहता है। तो रेखा और कोण एवं वृत्त का थ्योरी है, ये पहला क्लास है। थ्योरी करके दूसरा दिन भी जाएगा दूसरा क्लास, और उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम्स करके जो बुक है उसका रेलवे का ग्रुप डी एनटीपीसी सब पूछा हुआ, उससे क्वेश्चन जाएगा बच्चे। आइए चलते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं बच्चे। आप सब एंजॉय लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, आज समझिए, कॉपी कीजिए। ठीक है बच्चे? हेलो बच्चे, हेलो। चलिए बच्चे, टॉपिक है रेखा, कोण एवं वृत्त का थ्योरी। पहला क्लास है, दूसरा क्लास जाएगा थ्योरी। एडवांस मैथ में जरूरी है, आप पहले एडवांस मैथ ही देंगे, कुछ टाइम लगेगा ये सब इकट्ठा करने में, बनाने में क्षेत्रफल, उसके बाद समझाने में टाइम लगता है। तो उसी के लिए आप सब धैर्य रख के अपना उसको लगातार कंटिन्यू आप सब कॉपी करिए और देखते रहिए। एडवांस मैथ का हर विद्यार्थी के कमजोर रहता है, हम सबको भी शुरू में कमजोर था, मगर आज ठीक हुआ है। तो उसके लेके आप सब पढ़िए, लगातार पढ़िए। हम आपको क्लास दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल पर तुरंत के तुरंत चल जाएगा, तो उसे आपको मैसेज आ जाएगा कि सर, गुरुजी या कुछ जो मेरे साथी हैं क्लास का, वो जो वीडियो लोड किया है वो आ गया, तो हमको देखना है। ऐसे तो हम आप अभी लाइव जुड़ते नहीं है, वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो उसी द्वारा अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? बिंदु क्या है? पहला बिंदु, पहला क्या है टॉपिक कि बिंदु क्या है, रेखा, कोण और वृत्त में बिंदु क्या है। ठीक है बच्चे? तो बिंदु ज्यामिति में सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। ठीक है? बिंदु में सब कुछ छुपा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो निकालेंगे उससे निकल जाएंगे। बिंदु बहुत ज्यामिति में, एडवांस मैथ में बहुत मायने रखता है, उसमें सब कुछ है, अनगणित चीज है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है, यहीं से खींचेंगे लंबाई निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। उसी द्वारा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एकदम जीरो से। कोई कोई लड़का कहेगा कि इतना छोटा चीज पढ़ेंगे, तो छोटा चीज नहीं पढ़िएगा तो कभी कभी छोटा चीज भी बड़ा घाव बना देता है ना, तो उसी के लेके पढ़ना पड़ता है। हम भी बोले कि नहीं देंगे तो एकदम जीरो से देंगे, चाहे किसी को कितना आता है, किसी को जीरो भी आता है, तो उसी द्वारा जीरो से देंगे तो जीरो वाला भी देख लेगा, और जो ज्यादा बढ़िया तैयारी में है वो भी लड़का देख लेगा। तो बिंदु क्या है? बिंदु ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसमें लंबाई चौड़ाई अनगणित में है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है बिंदु। उससे हम लंबाई चौड़ाई सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है? उसको लंबाई चौड़ाई को निश्चित नहीं किया जा सकता है, उसमें सब कुछ है, वहां से लंबाई निकाल सकते हैं, उसको चौड़ाई निकाल सकते हैं। चलिए, ये टॉपिक हो गया बिंदु। अब कहता है रेखाखंड। रेखाखंड दो बिंदुओं की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जैसे ए बिंदु है और बी बिंदु है, तो निश्चित दूरी वहां से वहां तक के दूरी को, निश्चित दूरी को, ठीक है बच्चे, निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है? निश्चित दूरी, दो बिंदुओं के बीच के दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दूसरा टॉपिक है, पहला था बिंदु। आप आते हैं किरण पर। ये सब छोटा चीज है, जहां लिखना होगा वहां हम लिख देंगे। ये सब बातें से आपका समझने वाला है कुछ, और जहां लिखना होगा परिभाषा हम लिख देंगे। इस समझिएगा तो आपका बहुत मैथ सोल्व करने में आसान होगा। किरण, किरण ए बिंदु से बी बिंदु तक है,
उसको निश्चित नहीं किया जा सकता है। इसको ए बिंदु से बी बिंदु तक है किरण, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। बिंदु को किरण जो है, किरण को हम लंबाई को बढ़ा सकते हैं, वहां से वहां है तो वहां से वहां भी कर सकते हैं, वहां भी वो कर सकते हैं। तो उसी द्वारा उसको निश्चित नहीं किया जा सकता है, किरण को लंबाई को निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो उसको हम लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ए बिंदु से बी बिंदु है किरण, मगर उसको हम बढ़ा सकते हैं। किरण वही चीज हुआ, उसको हम लंबाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। रेखा, रेखा की लंबाई ए बिंदु से बी बिंदु है, निश्चित दूरी है, उसको हम दोनों बिंदु को लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं। कोई भी साइड जरूरत पड़े तो बी को भी बढ़ा सकते हैं, ए को भी बढ़ा सकते हैं, मगर निश्चित बिंदु है ए और बी, उसी को हम रेखा कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? कोण एक हुआ कोण, ए बी हुआ, ए सी हुआ, वहां से एक शीर्ष बिंदु पर आके मिलता है, शीर्ष बिंदु पर आके मिल जाता है। ये बी हुआ, सी हुआ, एक बिंदु शीर्ष पर मिल जाता है, तो उसी को हम कोण कहते हैं। कोण बराबर लिखते कैसे हैं? बी ए सी या सी ए बी, इसको उसी तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक घनिष्ठ बिंदु है, उस पर आके दो रेखा जो किरण आके मिल जाए वही कोण का निर्माण कर देता है। ठीक है बच्चे, ये कोण हो गया। कुछ उसका वैल्यू रहेगा, अभी थीटा मान लिए हैं। ठीक है, तो कोण हो गया। कोण लिखते कैसे हैं? कोण बी ए सी, जिस कोण को रखेंगे, जो कोण बनाएंगे वो बीच में रहता है हमेशा। ठीक है बच्चे, बीच में रहता है। बीच में रहता है क्या कि दो बिंदुओं से एक बिंदु एक ठीक जगह पर जाके मिलता है और कोण बनाता है, तो वही को हम बीच में रखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कोण। घनिष्ठ बिंदु पर जाके मिल जाता है दो रेखा, तो उसी को हम कोण कहते हैं। सर्दी हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हल्का होता है सबका, मौसम चेंजिंग है उसी के लेके हो रहा है। एक उभयनिष्ठ बिंदु पर दो रेखा आकर जब मिल जाता है उसी को हम कोण कहते हैं। ठीक है, आप चलते हैं बच्चे, आइए। ये है कि पहचानिए तो ये कौन सा कोण बनेगा। एक गिरी हुई रेखा पर एक ऊंची सी गिरी हुई रेखा कट के आ जाए, ठीक है, एक लंबी रेखा क्षैतिज में है, ठीक है, उस पर ऊंचे से आके मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए उसको हम ए माने, उसको बी माने, इसको सी माने। ठीक है, सी मान लिए, ये बिंदु है, वहां से वहां उस सतह का लाइन है, ए से बी सतह का लाइन है, सतह पर है, लाइन में सतह यानी जमीन पर है, उस पर आके ऊपर से सी जो मिल के ए पर कट जाता है, वहीं एक कोण का निर्माण कर देता है और कोण हो जाता है समकोण। ठीक है, तो समकोण जब होता है उस समकोण को मान होता है 90 डिग्री। ठीक है,
90 डिग्री होता है, उसी को हम समकोण कहते हैं। ए से बी के बिंदु की लंबाई सतह पर हो, उस पर कोई बिंदु से ऊपर से बिंदु एक से ए पर मिल जाए या कट जाए आके वहां, तो वो कोण का निर्माण कर दे, तो वह 90 डिग्री के कोण के निर्माण कर देता है। उसी द्वारा उसको एक कोण का योग 90 डिग्री होता है, उसी द्वारा इस कोण को समकोण कहेंगे। समकोण कहेंगे। समकोण डिग्री का एक कोण 90 डिग्री होता है। ऐसे इस पूरे भुजा को ए बी सी सभी को भुजा को जब योग करेंगे तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 होता है। ठीक है, तो ये कौन सा कोण हुआ? समकोण हुआ, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, इसको कोण को पहचानिए, कौन सा कोण है बच्चे? कौन सा कोण है? ए बी सी है। ठीक है, कौन सा कोण है? ए से बी सतह पर लेटी हुई रेखा है, ए से बी है, उससे ए के वनिष्ठ से सी एक तिरछा डैश खींचता है। वो किसी भी कोण को योग यानी 90 डिग्री से कम देता है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं दे पाता है तो उसी द्वारा इस कोण को नी कोण कहेंगे। नी कोण कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज में ए से बी एक बिंदु, दो बिंदु है, सतह पर है, लेटी हुई रेखा में है, उससे एक वनिष्ठ बिंदु ए से तिरछी एक रेखा खींचती है जो 90 डिग्री से कम पर जाती है, तो उसी कोण को नी कोण कहते हैं। यानी त्रिभुज तो है मगर नी कोण है, 90 डिग्री से कम है, उसी के लिए उसको हम नी कोण कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ बिंदु है, ए बी है, बी है, इस सतह पर है, लेटी हुई है, लेटी हुई अवस्था में ए बिंदु से बी बिंदु तक एक लाइन खींची हुई है, उस लाइन पर सीधे न आकर तिरछे में लाइन लेती है, तीर जाती है लाइन और सी का निर्माण कर देती है, सी बिंदु का निर्माण कर देती है। ठीक है, एक सतह पर लेटी हुई रेखा हो, उस पर सीधी जब लाइन ऊपर से गिरती है तो 90 डिग्री का निर्माण करती है, और 90 डिग्री से कोई बीच से जाती है तो वह निकोण का निर्माण करती है, और निकोण जब ऊपर से सीधी रेखा वनिष्ठ ए पर आती है तो वह समकोण का निर्माण कर देती है। उससे अधिक में जाती है तो वह अधिकोण हो जाती है, यानी अधिकोण यानी 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम इसको वैल्यू होता है, उसी को अधिकोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक, डिग्री से अधिक
अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिकोण कहते हैं। अधिकोण कहते हैं, ठीक है। अधिकोण कहते हैं। अधिकोण का परिभाषा क्या है? ए बिंदु वेनिष्ठ है, वेनिष्ठ से बी बिंदु, ए से बी बिंदु सतह पर है, उस पर सीधी रेखा गिरेगी तो समकोण का निर्माण करेगी, उसके बीच से एक रेखा खींचेगी तो वह निकोण का निर्माण करेगी, और समकोण जो सीधी रेखा गिरती है उससे आगे बढ़ के एक रेखा खींचती है तो वह अधिकोण का निर्माण करती है, जिसका कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 से कम, उसे अधिकोण कहते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब आते हैं द्विज्यु। ये कौन सा कोण है? कौन सा कोण है बच्चे, पहचानिए। बच्चे पहचानिए कौन सा कोण है? ऋजु कोण कहते हैं। कैसे कहेंगे इसको ऋजु कोण? ऋजु कोण कहेंगे, मान लीजिए ऋजु कोण कहेंगे बच्चे आ गया था कुछ, उसी के लेकर डिस्टर्ब था। ऋजु कोण होता है, ऋजु कोण होता है बिंदु ए है, ये सी हुआ, ये बी हुआ, ठीक है। तो वहां से मिलाता है, पूरे का मान 180 होता है। पकड़ो पागल। पागल बुरा नहीं मानिएगा, बच्चा सब हल्ला करता था, उसको संवारना पड़ा। ऋजु कोण उसे कहते हैं, अगल बगल में ट्रैक्टर भी आ जाता है, कनी वनी डिस्टर्ब होगा, घरता है शांत एरिया में, मगर तब भी कुछ न कुछ दिक्कत कर। ऋजु कोण उसे कहते हैं जो एक सीधी रेखा है, उसका ए से बी को मिलाते हैं तो उसको योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, इसको ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण में क्या अंतर है? पूरक कोण और संपूरक कोण में क्या अंतर है, उसमें देखते हैं। ये पूरक कोण हुआ, पूरक कोण बच्चा सब उधर हल्ला कर रहा है। अच्छा उससे नहीं दिक्कत कर, आप सब समझने का बात करिए, बच्चा तो ऐसा ही परेशान करेगा। पूरक कोण होता है, पूरक कोणों का योग इतना 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
ठीक है, बी है, सी है, इसका कुछ अलग वैल्यू रहेगा, उसका एक अलग वैल्यू रहेगा। ये 90 डिग्री है, एक्स के मान इसका कुछ अलग रहेगा, वाई के मान कुछ अलग रहेगा। मान लीजिए ये 50 रहेगा तो ये 40 रहेगा, ये 40 रहेगा, ये 50 रहेगा तो ये 40 रहेगा। अब पूरा कोण का योग 190 होता है, सॉरी 100 संपूरक कोण का 180 होता है, पूरा कोण का 90 होता है। चलिए बच्चे उसे बुरा नहीं मानिएगा, बच्चा सबको दरवाजा बहुत बड़ा है ना, उसी के लिए खेल रहा है, आज उसको सबको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा कोण का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, पूरा कोण का योग 90 डिग्री होता है, पूरा कोण समकोण के बराबर होता है। पूरा कोण समकोण के बराबर होता है, संपूरक कोण 180 होता है, संपूरक कोण 180 होता है, 180 होता है। वहां से वहां मिलाएंगे तो वो 180 देगा। ठीक है, 180 देगा, मगर इसको जब अलग से मानेंगे तो कुछ मान लीजिए कि 70 दिया, तो वहां से वहां जब मानेंगे तो ये 110 देगा। ठीक है, मगर वो पूरे का योग 180, एक सीधी लाइन को जब मिलाते हैं वहां से वहां के वैल्यू तो 180 देगा, मगर इसका जब अलग से मानेंगे तो 70 मान लीजिए तो ये 110 हो गया, और संपूरक कोण का मान 180 होता है। ठीक है, चलिए बच्चे वहां तक आप सब नोट कर लीजिए। उसके बाद विरीत में आ रहे हैं, विरीत में कुछ बताते हैं, दूसरा दिन भी आपका क्लास जाएगा, दूसरा थ्योरी, और उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम से आपका क्वेश्चन 20-20 सोल्व कराते रहेंगे। एडवांस से खासकर पहले थ्योरी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपका सोल्व करना पड़ता है। आज कुछ बच्चा सब का आवाज चल जाएगा, उसको समझाना बुझाना पड़ेगा, उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, बच्चा सब है, दरवाजा बहुत बड़ा है, उसी के लेके बच्चा सब का आवाज कुछ आ रहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चा सब है, बच्चा सब है। विरीत है, विरीत में एक केंद्र बिंदु होता है, वहां से वहां खींचा गया है। ठीक है, वहां P है, ओनिष्ट बिंदु P है, तो वहां से वहां जो खींचा गया है उसको हम त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या, जिसको सूचित करते हैं R से। ठीक है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हम खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, उसी को जब हम सीधा कर देंगे उस त्रिज्या को तो एक व्यास प्राप्त हो जाएगा। मगर अभी आगे चलते हैं, उसका भी चित्र होगा उसमें। आप चलते हैं, आप समझ गए, एक वृत्त है उसमें केंद्र